हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर ज़रूर। स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट लैब के एक नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड के अंदर में मैं बात करने वाला हूं बलि के बकरे के बारे में नहीं, जबकि बलि की बकरी के बारे में। अब वो क्या है ना, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। और सबसे पहली बात, ये वीडियो जो है एक को रिप्लाई करते हुए मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है कबाड़ी वाला, या फिर बोल दो यार काली दाल। मतलब ये जब भी रिव्यू करते तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा गांजा फूक करके रिव्यू कर रहे होते, या फिर इनको ना हमेशा शायद कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा होता है कि आप किसी एक ग्रुप को, एक ऐसे स्टार्स को जो है सपोर्ट करो जो आपको पैसा भेज रहा हो, और उसके पूरी तरह से जो है इमेज क्लियर करो आप। अब देखो यार, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भले से कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो है मूवीज़ देखना नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, हमें कहानी सुनने की आदत है, और कहानी सुनने का एक दूसरा वर्जन है कि कहानी देखना, जिसको मूवी देखना कहते हैं। अब हम सब जो है बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख करके एक आदत बना ली है कि अगर बॉलीवुड में कोई भी मूवी रिलीज़ होगी तो हम देखेंगे तो ज़रूर। और ये भी बता दूं कि जितने लोग भी जो है अभी इस न्यूज़ के ऊपर में अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, वही लोग जो है एक टाइम पे जा करके इन्हीं की मूवी को देखने के लिए ब्लैक में टिकट बेचने पे मजबूर कर देंगे उन सारे लोगों को जो कि ब्लैक में मूवीज़ के टिकट बेचते हैं। अब कहोगे यार कि मूवी टिकट जो है ब्लैक में तो बिकती नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो तो मूवी स्टार के हिसाब से जो है वहाँ के टिकट का रेट जो है डिसाइड किया जाता है। और नो डाउट कि इन सारी चीज़ों को दफना करके उसके ऊपर में बहुत ही अच्छा सा गार्डन बना देंगे, और हम एक टाइम के बाद भूल भी जाएंगे कि यहाँ पे किसी बात को जो है दफनाया भी गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एसएसआर के घर वालों ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है, वो भी दर्ज करवाने के पीछे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मतलब अलग ही सीन चल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि जो अपनी पूरी इंडिया के अंदर में ना 3 ऐसे पिलर है जो एक दूसरे को हमेशा से सपोर्ट करती है, जैसे कि पॉलिटिशियन, मीडिया और बॉलीवुड। जब भी इन तीनों में से किसी के भी एक दामन में दाग लगता है तो दूसरे लोग आ जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। बिल्कुल वही काम इस बार जो है मीडिया कर रही है अपने हिसाब से, जैसे वो करती आ रही है और हमेशा वो करती रहेगी। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम 15 मिनट आप न्यूज़ चैनल देख लो, और वो सारे न्यूज़ चैनल को एक बार म्यूट मार करके उनके कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करना कि आपके सामने जो न्यूज़ रखा जा रहा है उसके पीछे में कितना फैक्ट है और कितना मतलब बनावटी न्यूज़ आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है अपना दुम बचा के भागते हुए नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के ऊपर में जैसे ही केस दायर किया गया और जैसे ही जो पटना पुलिस जो है मुंबई में पहुँचने वाली होती है, उससे ठीक पहले जो है वो वकील की असिस्टेंट पहुँच जाती है। वो वकील जिन्होंने एक टाइम पे जो है संजय दत्त को बॉम्ब ब्लास्ट केस में बचाया था और सलमान खान को हिट एंड रन केस या फिर अपना बक केस में बचा लिया था। मतलब ये वो वकील है जो कि बॉलीवुड स्टार के कोई भी केस हाथ में लेती है तो पूरी तरह से जिता कर ही छोड़ती है, या फिर जेल के पछड़े से एकदम से दूर रखती है। अब देखो यार, जब ये न्यूज़ आया था ना कि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, उसी वक्त समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो बलि का बकरी है ना, वो ये बनने वाली है। लेकिन बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार और पर्सन है वो कभी भी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुँचती। अब बोलोगे यार कि महेश भट्ट तो पहुंची है, महेश भट्ट पहुंची है, लेकिन वो उतनी बड़ी भी बॉलीवुड पर्सन नहीं है, क्योंकि उनके फिल्मों के अंदर में कुछ ऐसे स्टार्स काम करते हैं जिनको मौका कहीं और पे नहीं मिल रहा होता, जो अपना स्टार्टअप चाहते हैं एक्टिंग करियर में। अब इनको भी बुलाना या फिर जितने लोगों को भी बुलाया जा रहा है ना, ये सारा का सारा मेरे तरफ से एक गेम है कि भाई पब्लिक जो है शांत रहे कि इंक्वायरी क्यों नहीं चल रही है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि करण जौहर के ऊपर में जब इंक्वायरी की बात आई तो वो नहीं पहुंचे, उनके एक राइट हैंड वाला बंदा पहुंचा था, उनके टीम में से एक बंदा को भेजा गया था। मतलब करण जौहर डोंट वांट टू विजिट इन द पुलिस स्टेशन। समझ रहे हो अपने केजो भैया का कितना पावर है, और केजो भैया जो है कितने बड़े लेवल के बंदे हैं। हाँ बिल्कुल यार, जब मैंने देखा कि भूत की मूवी के अंदर में भी कोई अमीरी ढूंढता हो तो समझ रहे हो उसकी रॉयल्टी क्या होगी और वो बंदा कितना रॉयल होगा। तो भैया ये सारी चीज़ तो चल रही है। अब यहाँ पे बात की जाए नंगे पहलवान की या बाबा की, इन लोगों का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन लोगों ने हर तरह से जो है कानून से बचने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा कांड कर दिया है जिसके अंदर में कोई भी मतलब बचने का सीन शॉट नहीं होता है, जस्ट लाइक कि आपको बोला जाए कि आप आतंकवादियों को साथ में मिल करके ये सारी चीज़ किए हो और आपने साथ दिया है, तो वहाँ पे तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुलिस एक टाइम के बाद में जो अपनी जिम्मेदारी समझती है कि कुछ भी हो जाए, देश के ऊपर में अगर कुछ आता है तो उस टाइम पे हम जो है ना अपना वाला रंग दिखाएंगे, अपना वाला रूप दिखाएंगे, तो वहां पे तो नहीं बचाया जा सकता है। आई थिंक आप समझ रहे होगे कि मेरा पॉइंट क्या है। और रही बात अपने नंगे पहलवान की, तो नंगे पहलवान ने शुरू से लेकर अभी तक अपने आप को हर तरह से बचाते हुए आए हैं। अगर आप लोगों को याद ना हो तो फिर से याद दिला रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नंगे पहलवान ने अपने सुनवाई के दिन में पूरे कोर्ट पे जो है लोड शेडिंग ही करवा दिया था। मतलब कि लाइट गुल और उसके बाद से सारे के सारे जितने भी सबूत थे वो भी गुल।
मतलब आप उन पे केस बना ही नहीं सकते। जैसे लाइट वापस आती है तो सारे फाइल्स गायब रहते हैं। सो फिल्मी ना बॉस। और वैसे भी देखा जाए तो नंगा पहलवान का एक मुहिम चल रहा है कि कैसे भी करके अपना इमेज जो है क्लियर किया जाए। अब चलो भाई, कबाड़ी वाले को एक जाते जाते ज्ञान दे जाता हूँ कि बॉस तुमको एक चीज नहीं पता है शायद, कि लोगों को सब कुछ समझ में आता है। और भाई अगर आप वो खरगोश हो ना कि जिसको लगता है कि अपनी आंख बंद कर देने से दुनिया उसको नहीं देख रही है, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि सबको ये चीज पता है कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स के जो फॉलोअर्स हैं उनमें से कितने % फॉलोअर फेक है और कितने % फॉलोअर जो है जेन्युइन है, ये सारी चीजों का पता लग चुका है। और बड़े बड़े स्टार ऐसा क्यों करते हैं आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ भाई कि ये फॉलोअर जो बढ़ाने का काम जो है ना बड़े बड़े स्टार जानबूझ के करते हैं, ताकि जब भी कोई ब्रांडिंग की बात आए या फिर ब्रांड वाले जब भी एडवर्टीजमेंट करवाना चाहे तो वो सबसे पहले देखती है कि सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स आपके हैं, और उसी हिसाब से जो है आपको काम दिया जाता है और उसी हिसाब से जो है आपको पैसे पे किए जाते हैं। तो भाई अभी कह देना कि ये भी ऐसा नहीं है। और आप जो काम कर रहे हो ना बॉस, प्लीज यार ऐसा मत करो, क्योंकि आप ना बहुत लॉयल रह चुके एक टाइम पे ऑडियंस के साथ में, और अभी जो है ना अपने सब्सक्राइबर बेस का और अपने फैन लोगों के साथ में जो ना गेम खेल रहे हो। आप क्यों खेल रहे हो वो सबको समझ में आ रहा है। मतलब आप उस वक्त तक बिल्कुल चुप थे जब तक कि ये केस सामने नहीं आया था, और आपने जैसे ही सुना कि ये केस जो है रिया चक्रवर्ती पे घूम गया है तो आप एकदम कॉलर चढ़ा करके आकर के बोलने लग गए कि भाईजान के बारे में तुम लोग कितना गलत बोल रहे थे ना, कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि भाईजान का हाथ है। तो देखो यार, आप अगर खुश होते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब भी ऐसा पेड वीडियो बनाते हो ना बॉस, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो उस बंदे के साथ में हुआ है एक टाइम के बाद आपके साथ में भी होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक ही रूल चलता है, यूज एंड थ्रू। आपका काम खत्म, हु आर यू। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड, प्लीज जाकर के वो सारा काम कंटिन्यू करो जो अब तक करते हुए आ रहे हो। चलो भाई, कबाड़ी वाला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक और ज्ञान देता हूँ कि भाई एक टाइम पे जो है बॉलीवुड में इतने सारे मिस्टीरियस डेथ हुए थे ना, 1 by 1, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही साल में, पर जब जब मिस्टीरियस डेथ हुआ है ना उसका कोई भी रीजन निकल करके सामने नहीं आया है। और उन सारे जगह पे जो है इन सारे लोगों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहा है, खास करके आपके महेश भट्ट साहब का। और सिर्फ महेश भट्ट साहब का नहीं, एक टाइम पे ये भी सुनने को आया था कि दिव्या भारती को जो है छत पे से धक्का दिया गया था या फिर उन्होंने सुसाइड किया था। और वो छत पे से धक्का देने का रीजन एक ही था कि भाई जूही चावला का हाथ था, क्योंकि उस टाइम पे जो है दिव्या भारती पूरी तरह से जूही चावला का जगह खा रही थी, और उन्होंने सीधा ये काम दिया था किसको, अपने बाबा को। और बाबा उस टाइम पे कैसे थे ये चीज सबको पता है। बॉलीवुड का कोई भी स्टार का अगर हिस्ट्री जाकर के निकालोगे तो देखा जाए वो अपने स्टारडम को कायम रखने के लिए बहुत सारी हरकतें की है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही लोग हैं, खान्स में से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे ऐसे ऐसे हीरो को इंडस्ट्री में चलने नहीं दिया, जिसको देख करके पब्लिक जो है पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। मतलब ऑडियंस का कहना यह था कि इसकी सेकंड मूवी क्यों नहीं आई, या फिर ये बंदा जो है किसी और मूवी में नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जब जब जो है बड़े बड़े स्टार्स को खतरा होता है कि एक न्यू कमर से जो है उनको प्रॉब्लम होने वाली है, उसी वक्त में जो है वो अपना दम खम लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर बात कर रहे हो कि जितने भी लोग हैं अपना हाथ साफ किया है इस बहती गंगा के अंदर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्त वक्त पे जो है हर किसी ने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन उन सबको जो है बॉलीवुड का एक ही डायलॉग होता है कि ये लोग जो है पूरे तरह से सनक गए हैं, या फिर इनको काम नहीं मिलने की वजह से इनका दिमाग जो है अब ठिकाने पे नहीं। अब भाई तुम लोग ये भी कह दो कि ए.आर. रहमान का भी दिमाग खराब हो गया है, या फिर वो भी पागल है जिसके वजह से जो है बॉलीवुड में उनका म्यूजिक नहीं आ रहा है। जबकि पिछले ही हफ्ते ए.आर. रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड माफियाज की वजह से जो है मेरा म्यूजिक जो है बॉलीवुड में नहीं जाता है और ना ही मुझे कोई काम ऑफर आता है। जबकि ऑडियंस खुले दिल से वेट कर रही होती है कि ए.आर. रहमान के म्यूजिक पे अगर हमें कुछ भी सुनने को मिलता है तो हम हमेशा जो है दिल से उनको वेलकम करते हैं। अब ए.आर. रहमान साहब ने क्या किया है कि उन्होंने अपना म्यूजिक जो है साउथ में दिया है, उसके अलावा इंटरनेशनली उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा हिट भी होता है, तो उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ करके पूरी दुनिया को क्यों देना शुरू कर दिया। अब ये मत कहना यार कि उनका म्यूजिक लेने से जो अपने फिल्मों का बजट बहुत हाई हो जाता है। तो वैसे भी कह दूं आपको, जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके भी बजट जो है कुछ कम नहीं होते। मतलब इतनी बड़ी बजट होती है कि जिसमें से ना एक अच्छा खासा टैलेंटेड स्टार जो है ना 8 मूवी बना के चला जाएगा। 8, समझ में आ रहा है, 8 से भी ज्यादा मूवी बना लेगा। लेकिन ये बड़े बड़े स्टार जो है पूरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पूरे तरह से कंगाल कर देते हैं, और एक ही मूवी लेकर के आते हैं, उस मूवी के अंदर में जो है पूरी तरह से लूटा जाता है। अब देखो यार, मुझे ये भी चीज पता है कि इतना सारा ज्ञान पीने के बाद भी आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा कि भाई तो भाई है, ठीक है, और हम तो देखेंगे। आप देखो यार, मेरा मूवी देखने का बस एक ही रीजन होता है कि मुझे उसके अंदर में कोई स्टार नहीं, जबकि एक कैरेक्टर दिख रहा होता है। कैरेक्टर अच्छा लगा तो मूवी अच्छी लगी, कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा तो भाई सीधा वेलकम के बदले भीड़ खम बोलो और निकल लो। और भाई कबाड़ी वाला काली दाल, प्लीज यार इस तरह का सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि ऑडियंस जो है तुम पे अंधाधुंध ट्रस्ट करती है। और ऑडियंस आप लोगों से कहना है कि जब भी आप देख रहे होते हैं कि पूरी सोशल मीडिया के अंदर में पूरी दुनिया उस स्टार को जो है गलत ठहरा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ गिने चुने लोग होते हैं
जो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वी लव यू। तो हमेशा से याद रखना कि बॉलीवुड स्टार जो है फॉलोअर्स खरीदते भी हैं और वो फॉलोअर्स जो है पूरी तरह से इनके वीडियो को, इनकी छोटी छोटी पोस्ट को जो है पूरी तरह से वायरल करवाते भी हैं। वरना आज 1-2 घंटे पहले ही जो पोस्ट आया है वो पोस्ट एकदम आग की तरह क्यों फैलता है, वो फैलाने के लिए लोग भी होते हैं। और जब भी वहाँ पे कुछ इमेज जो है खराब होने वाली होती है तो इमेज डैमेज कंट्रोलर आ करके उस सारी चीज़ को सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ऑडियंस अपने गुस्से पे उतरती है वो पूरी तरह से दिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक को पूरी तरह से भड़काया जाए और इस सारे टॉपिक को जो है पूरी तरह से नेगेटिव वे में ही दिखाया जाए, लेकिन रियलिटी यही है कि रिया चक्रवर्ती जो है पूरी तरह से बलि का बकरी बन चुकी है, जो कि उन्होंने किया भी है। लेकिन ये सारे केस को जो है अभी उन पूरे मुद्दे से हटा करके सीधा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के मोड पे ला करके छोड़ा जाएगा और वो सारी चीज़ों को देख करके आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगी, चलो कि कल्प्रिट मिला है। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू कि वो सारे कल्प्रिट अभी भी हिडन रहेंगे और आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे टैलेंट के साथ में ऐसा हादसा होना बहुत आम सी बात हो जाएगी। और फिर देखना उस केस को फिर उसी तरह से घुमा दिया जाएगा जैसे कि आज हमारे देश में पॉलिटिशियन हमारे साथ करते हैं। जब भी उनका कोई बड़ा कांड हमारे हाथ लगता है उसी वक्त जो है मीडिया का काम होता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ चला दो कि पूरी की पूरी ऑडियंस, पूरी की पूरी पब्लिक जो है उस दिशा में चलना शुरू कर जाए और ये टॉपिक को पूरी तरह से भूल ही जाए। आपको अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और ये एक रिप्लाई वीडियो था उस बंदे के लिए जो कि भाई पूरी तरह से जो है पैसा खा करके या फिर पैसा पाने की उम्मीद में इस तरह का वीडियो बना रहा है। और भाई प्लीज़ सुधर जाओ। तो चलो यार दोस्तों, आपको कैसा लगा, आप इन सारे पॉइंट्स से एग्री करते हो या नहीं? अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि ये सारी चीज़ें झूठ है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना ज़रूर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइन एंड अस्सलाम वालेकुम।